शांति। आज बाबा की वाणी, जो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि बाबा जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलना चाहिए। कोई संकल्प उठाने की दरकार नहीं है, संशय नहीं पैदा होना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं पैदा होना चाहिए। और योग अग्नि को पैदा करना है, और योग अग्नि में हम आत्मा रूपी सीता जो पतित बन गई है उसको पावन बनाना है। दूसरी बात बाबा ने कही कि बाबा आया है पढ़ाई पढ़ाने के लिए, तो जब तक जीना है ये ज्ञान अमृत पीते रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है और स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है, अर्थात ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। और बाबा जो राय देते हैं अर्थात जो श्रीमत देते हैं वो अभी ही मिलती है, इसलिए और किसी की भी राय पर चलने की दरकार नहीं है। और बाबा की याद ही सैक्रिन है, जो हमें सतो प्रधान बनाती है, पवित्र बनाती है, पतित से पावन बनाती है। इसलिए हम बच्चों को जब संगम युग पर बाप सुप्रीम टीचर बनता है तो उससे पढ़ाई पढ़नी है। आज बाबा पूछते हैं कि अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सबका निवारण क्या है। तो बाबा ने कहा जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है, और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि बिजी हो जाएगी ना, तो और सब बातें बुद्धि में नहीं आएगी। दूसरों की सेवा करने लगेंगे, दूसरों को ज्ञान सुनाने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली खुद उसका स्वरूप बनेंगे। इसलिए स्वयं के प्रश्न स्वयं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मीठे बच्चे, आज 20 जनवरी 2021 की वाणी है। मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रिन से सतो प्रधान बनते हो। ओम शांति। ओ सॉरी, गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? किसने कहा? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। सुख में कोई नहीं करता, दुख में ही सब उसको याद करते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, अभी समझते हो सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। हम मधुबन में बाप दादा के सम्मुख बैठ कर के मुरली सुने,
फिर मधुबन में दादियों के सम्मुख बैठ करके मुरली सुने, फिर यहाँ सेंटर पर सम्मुख बैठ करके मुरली सुने। घर में हम पढ़ लेवे और अभी ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, फर्क तो है ना। जितना सम्मुख सुनते हैं उतना मजा भी आता है और धारणाएं भी होती है। मधुबन में सम्मुख आते हो क्योंकि मुरली तो मधुबन में ही बजती है, जैसे कृष्ण की मुरली भी मधुबन में बजती थी, तो शिव बाबा की ज्ञान मुरली भी मधुबन में ही चलती है। मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो इसमें मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है, मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आता है सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम युग है, इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ होते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि अब तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का बाबा कहता किसी को पता नहीं है। अब हम समझते रहते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। बाबा ने आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया। गोदरेज का ताला, बाबा कहते हैं गोदरेज का ताला लगा हुआ है जो खुल गया। तुम समझते हो, अब ताला खुल गया तो क्या समझते हैं? बरोबर हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, माना निराकारी दुनिया। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकारी दुनिया। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। अभी तुमको पहचान मिली है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते हैं, हम आते हैं। पूरा हम ऑलराउंडर पार्टधारी हैं। हम ही पार्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। ऐसा है ना कि मुरली पढ़ने से इतना मजा नहीं आएगा जितना सम्मुख सुनने में मजा आता है। क्योंकि सम्मुख सुनेंगे तो वो एक्सप्रेशन, वो वायुमंडल, वो वाइब्रेशन भी मिलते हैं। अभी सेंटर सारे खुल गए हैं, तो सम्मुख जितना मुरली सुनने के लिए आप आएंगे तो इतने समय में जो ऑनलाइन मुरली सुनी है उसको रिकवर कर सकेंगे। जनवरी मास है, विशेष बाबा का मास है। बाबा बैठा है बच्चों के लिए, बाबा इंतजार कर रहा है अपने बच्चों के लिए। इसलिए देखो जनवरी मास में बाबा के जितने सभी स्थान हैं
सभी स्थानों पर बाबा बच्चों को बुला रहे हैं, सभी स्थानों पर योग भट्टियां चल रही है, तो हम भी इसका लाभ लेवे। कि बाबा कहता है जितना बाबा के सम्मुख आकर के बैठेंगे, योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा की मीठी वाणी सुनेंगे, इतना आत्मा इतने समय से जो सुन रही थी उसमें और पावर आ जाएगी। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है, इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता, यहाँ सम्मुख होना। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो था जरूर, हम वहां के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे, अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे कि हम सतयुग में गॉड गॉडेज के राज्य में थे। तो बाबा कहता है ये स्मृति दिलाओ, स्मृति स्वरूप बनो। बाप कहते हैं तुमने यहाँ यह पार्ट बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती है। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि सतो प्रधान आत्मा सतो प्रधान दुनिया में आती है। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं, अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे, इसकी नॉलेज ले रहे हैं। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं, वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है, इतने श्रेष्ठ बन जाते हैं, बुद्धि इतनी पवित्र बन जाती है जो किसी के राय की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सत्युग में भी कायम रहती है। कैसे? कि बाबा की अभी जो श्रीमत मिली उस श्रीमत पर चल करके अपनी बुद्धि को दिव्य सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। तो वो दिव्य सतो प्रधान पवित्र बुद्धि सत्युग में काम करती है, जो किसी के राय की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप सारे डिसीजन लेकर के कारोबार करते हैं। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। कैसे? ज्ञान से। ज्ञान से हमारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे न सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? देही अभिमानी। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने, भी बहुत टॉकी बन गई है, इसलिए अभी साइलेंस में जाने का पुरुषार्थ करना है।
मन भी साइलेंस, वाणी भी साइलेंस, आंखें भी साइलेंस, कान भी साइलेंस, सब कर्मेंद्रियों को साइलेंस में ले जाना है। जितनी काम की चीजें हैं वही बोले, वही देखे, वही सुने, तो मन ऑटोमेटिकली साइलेंस में चला जाएगा। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, इसलिए मन भी साइलेंस नहीं रहता है। तो बाबा कहता है अभी तुम शांति धाम से आकर तुम यहाँ टॉकी बने हो, अभी टॉकी से साइलेंस वापस। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके, ये बड़ी समझने की बातें हैं। लेकिन आए, कर्म किया, फिर कर्म से डिटैच। जैसे ब्रह्मा बाबा ने वो अशरीरी की मुरली चलाई ना, बाबा भी ये प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। किसी बच्चे ने गुड मॉर्निंग कहा और गुड मॉर्निंग किया, फिर बाबा अशरीरी हो गए। आए, नीचे आए, गुड मॉर्निंग किया, फिर अशरीरी हो। तो हम बच्चों को भी यही प्रैक्टिस, यही अभ्यास करना है। तो एक संकल्प आया है आज अमृत वेले कि सैटरडे को शाम को 6:30 से 7:30 जो नमो शाम का योग है, उसी टाइम हम साकार के संग का अनुभव करेंगे। 6:30 से 7:30 उसी कमेंट्री भी होगी और योग। यहाँ आ सकते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं तो जूम पर भी 6:30 से 7:30 हम इतना साइलेंस में वो साकार ब्रह्मा बाप की अनुभूति करें, क्योंकि बाबा है ही साकार में हमारे साथ। तो अमृत वेले ये संकल्प आया था, सोचा था क्लास के बाद सुनाएंगे, लेकिन ये बात चली तो सुनाया। तो जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूं, पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला हुआ है वो बजाती रहती है, संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है कि किसी को ज्यादा किसी को कम। जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो उस अनुसार पाएगा। बाबा ने तो खुले भंडार रख दिए हैं हम बच्चों के लिए। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, क्योंकि यहाँ तो आत्मा को बाप से वर्षा लेना है। लौकिक दुनिया में तो मेल को मना बच्चे को वर्षा मिलता है, फीमेल को बच्ची को नहीं देते हैं, या देंगे तो कम देंगे। यहाँ तो आत्मा को वर्षा बाप से मिलता है, इसलिए हर एक को हक है वर्षा लेने का।
सभी आत्माएं ब्रदर्स है जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे बच्चों, हे लाडले मीठे सिकिले दे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो। अपना वर्षा ले। यह भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पार्ट नूंधा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है। पतित नहीं है, ओ सॉरी, पतित बनती है, सत्युग में है पावन। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड था। अभी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेगी। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी। अभी नहीं है, यह खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों सदृश्य जाएगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पति दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। कोई भी आत्मा जन्म लेगी तो पति दुनिया में जन्म लेगी। परमधाम से आएगी आत्मा सतो प्रधान, लेकिन जन्म लेगी कलयुगी दुनिया तमो प्रधान दुनिया में, तो क्या वैल्यू होगी। वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आती है। तुम जानते हो नई दुनिया थी, फिर वही पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे। वहां दुख का नाम नहीं था, वहां तो अथाह, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। हम घड़ी घड़ी कहते बाबा क्या करें, आपकी याद भूल जाती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। याद भूले नहीं, उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी कि हम बाबा के बच्चे बन गए तो निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, जम जाएगी याद। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये मुरली है ज्ञान अमृत। तो जब तक जीना है ये अमृत ज्ञान मुरली रूपी अमृत पीते रहना है। ये ज्ञान अमृत पीने से ही आत्मा अमृत जैसी बनेगी। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है।
इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ याद करना है। एक ही मीठी सैकरिन है, ओ सॉरी, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है। एक ही मीठी सैकरिन है, अलफ एक ही मीठी सैकरिन है, उसको याद करना है। चलो मीठी सैकरिन की तरफ खींच के चले जाए। ओम शांति। तो बाबा कहता है एक ही मीठी सैकरिन है और सब बातें छोड़ एक सैकरिन को याद करो, एक बाप को याद करो, सब बातें छोड़ दो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सत्युग में,
सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, क्योंकि सत्युग से लेकर हम पार्ट बजाते हैं। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, हिसाब किताब चुप कर। तो सब आत्माएं शांति धाम जाएगी और हम आत्माएं सुख धाम में आएगी। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए? बाप आते ही है सबको वापिस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, जाएंगे सब मच्छरों सदृश, लेकिन फिर नई दुनिया सत्युग में आएंगे बहुत थोड़े। यह सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। इसलिए वो स्थूल आग में पड़ने से नहीं, लेकिन इस योग अग्नि रूपी उसमें आत्मा पवित्र होगी। वो ज्वाला में आत्मा पवित्र होगी। योग की अग्नि है यह हम। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं कि सीता को अग्नि में कराया और फिर सीता पवित्र होकर के बाहर आई। इसलिए सीता की अग्नि परीक्षा, एक्चुअली सीता की अग्नि परीक्षा नहीं, लेकिन कोई भी चीज को जब अग्नि में डालते हैं तो वो पवित्र होकर शुद्ध होकर के बाहर आती है। हम आत्माएं भी योग की अग्नि में पवित्र बनती है। बाप समझाते हैं योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाई है। सीता आग से पार हुई, आग से कोई थोड़ी पावन होते हैं। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह स्थूल अग्नि। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है, नरक में। यहाँ का सुख तो कागविष्टा समान है, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है, तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। दे अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है।
बस इसी पर ही फोकस करें और कोई बातों में नहीं जाए। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं हे पतित पावन, पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ नहीं। यह भी नहीं जानते पतित पावन है कौन। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे यह भी कुछ पता नहीं। पतित पावन क्या बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना। वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, ये भूल गए हैं। उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। वह है शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। यह बाप टीचर सतगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वह कैसे सदगति में ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है कि सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में हम धीरे धीरे उतरते हैं। तुम जैसे अब लाइट हाउस ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैयाई हैं, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, या कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। दूसरा, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं, उनकी हर एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता, वरना कोई भी जैसे दुनिया में भी कोई स्पेशल आत्मा होती है, उसका सब कुछ ऑर्डिनरी नहीं होगा। उसका बोलना चलना उठना बैठना खाना पीना
तो ऐसे भी बाबा कहते हैं हम विशेष पाठधारी है तो हमारी हर एक्ट विशेष होगी। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी होकर करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए हर कर्म हमारा विशेष हो, हमारे हर कर्म से हर आत्माएं संतुष्ट होगी। स्लोगन है, प्रयोगी आत्मा बन, प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। तो योग के छोटे छोटे प्रयोग करें और इन छोटे छोटे प्रयोग करने से जो सफलता मिलेगी उससे खुशी बढ़ेगी, उमंग बढ़ेगा कि हम अभी और इसमें आगे बढ़े और नए नए योग के प्रयोग करें। तो छोटे छोटे प्रयोग से बड़े बड़े योग के प्रयोग में सफलता मिलेगी। फिर जो बाबा कहता है योग के प्रयोग से संस्कारों को परिवर्तन करो, वो सहज होता जाएगा, मेहनत मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी जीवन ही है, हम ब्राह्मण जीवन में है, तो ब्राह्मण जीवन में योग के प्रयोग से ही मुझे आगे बढ़ना है। रिसर्च करेंगे ना, योग के प्रयोग की रिसर्च करते करते हम रिसर्चर बन जाएंगे, अनुभवी बन जाएंगे, जो दूसरों को भी अनुभवी मूर्त बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।